हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना घटना चक्र, वो सब भी मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2882। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 28 नियॉन एवं 288 आर्गन अक्रिय गैस के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक समरूप 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। चुंबकत्व का और अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा। किसके द्वारा? पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं: प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, परंतु अचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, प्लेटिनम आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो वो हो जाएगा लिथियम और ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कठोरतम धातु है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में कौन है? तो वो हो जाएगा हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो वो हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा है। यह कार्बन का एक अपर रूप है जो कि एक अधातु है। उल्टजाइट बोरोन नाइट्राइड संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में अधिक कठोर है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्राएं ही अस्तित्व में है। अभी उल्टजाइट बोरोन नाइट्राइड के कठोरता गुणों का प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाना शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो वो हो जाएगा नाइक्रोम। कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो वह हो जाएगा यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो प्लेटिनम। नेक्स्ट है, इसमें यूरेनियम नहीं है इसलिए प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम होगा। मोती की रासायनिक संरचना है तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मोती के मुख्य अवयव है तो एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। नीलम का रासायनिक सूत्र है तो Al2O3। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। इसका राइट आंसर ए सही है परंतु आर गलत है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती है तथा इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है और यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा का पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है।
निम्न में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो वो हो जाएगा सोडियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम का। समांतर 3 तरह के रंग स्रोत का प्रयोग है। सोडियम लैंप, इसमें पीली रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप, इससे श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। प्रतिदीप्ति लैंप जो है, इससे एक ऐसा मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा सोना। धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई रासायनिक सक्रियता का क्रम निम्नलिखित है: लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुएं ऐसी धातुओं का समूह है जो हवा में खुला छोड़ दिए जाने पर ऑक्सीकरण एवं संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होती है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है क्योंकि ये अक्रियाशील होती है और अन्य तत्वों के साथ संयोजन के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण नहीं करती। सर्वाधिक आम उत्कृष्ट धातुएं स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम तथा पैलेडियम आदि हैं। यूरेनियम एक शीर्ष उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। सोने का घोल, सोने को घोला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, बाकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, परंतु अम्लराज जो 3 भाग सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सौंद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरोऑरिक अम्ल बनाता है, HAuCl4। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातु तथा कैडमियम, बिस्मिथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम का। अति मुलायम खनिज टॉल मुख्यतः है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो इसका राइट आंसर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर एक अपसादित चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव अंतर्मिश्रित रहते हैं। निम्न में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी का उपयोग होता है। जब सिलिका मिट्टी और लाइम को एक साथ गर्म किया जाता है तब वह एक साथ पिघलकर एवं अभिक्रिया कर सीमेंट क्लिंकर का निर्माण करते हैं। इस क्लिंकर में भार अनुसार 2 से 3% एक जिप्सम मिलाया जाता है। इससे सीमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है तो किससे? तो जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है तो हो जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है तो कैल्शियम सल्फेट है। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र है CaSO4 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 12H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है।
जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaH। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम और लेंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। माइका डैश है उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। अब्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है और इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अब्रक की पराविद्युत शक्ति तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधारित्र तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वैद्युत। निम्नलिखित में द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ये हो जाएगा पारा। धातु में उष्मा की अच्छी चालक होती है। धातु में अधिकांशतः ठोस होती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। निम्न में कौन सी उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। निम्नलिखित में कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो ये हो जाएगा पारा। पारा चांदी जैसे सफेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? तो ये हो जाएगा फ्रेंशियम। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम और गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है, अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तन को भी दर्ज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो वो हो जाएगा लेड। धातु जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लैटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि यह गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। धातुएं जैसे एल्युमिनियम, लौह एवं जस्ता ठंडे एवं गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करती, हालांकि यह भाप से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो ये हो जाएगा तांबे के। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। पिंच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सोडियम पारा, इसका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट डेली के जैसे एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, राइट। पारा कमरे के ताप पर द्रव। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक। सीसा उष्मा का कुचालक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उष्मा चांदी उष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था में सोना मुलायम, बहुत तन्य तथा आघातवर्ध का वह गुण जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है। सीसा उष्मा का न्यूनतम निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा चांदी का। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा बॉक्साइट।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थोड़ा वीडियो शॉर्ट आ रहा है, वैसे मैं 20 मिनट्स का कम से कम वीडियो बनाती थी, बट अब 15 मिनट का बना रही हूँ। तो 15 मिनट बनाने का रीज़न है, अभी मैं बहुत ही बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही सही लेकिन मैं अपलोड कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद अगर आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।